गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 10 दिसंबर 2020 और 10 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसके अलावा 10 दिसंबर को इंपॉर्टेंट डे है मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसके लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। उसके अलावा ये क्वेश्चन बता देते हैं, पार्थिव पटेल अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा की है। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ये पार्थिव पटेल। उसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है राज चौहान। ऑप्शन डी करेक्ट है, यही है राज चौहान। और इन्हीं को ही अभी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ये भारतीय मूल के हैं और कहाँ के? पंजाब के हैं, भारतीय मूल के। जैसे भारत में राज्य होते हैं उसी प्रकार कनाडा में प्रांत होते हैं, तो प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है और इसी के विधानसभा अध्यक्ष बने राज चौहान। उसके अलावा और भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं, राजकमल झा अभी इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अनीता आनंद अभी इनको पेन हैरिस टिल्टमेंट 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अनंसा विश्वास इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, ध्यान रखना है, आइकन अवार्ड 2020 अनंसा विश्वास। उसके अलावा ये कनाडा में चुने गए हैं, तो ये रहा मैप में कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कनेडियन डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। उसके अलावा कनाडा और अमेरिका को कौन सी लाइन अलग करती है? तो उसे बोलते हैं 49th पैरेलल। उसके अलावा कनाडा विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से और सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है कनाडा की विश्व में। ध्यान रखना है, रूस पहले स्थान पे क्षेत्रफल में और तटीय सीमा के अनुसार कनाडा है फर्स्ट पे। उसके अलावा तीसरे पे चाइना क्षेत्रफल में, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे इंडिया और आठवें पे अर्जेंटीना और 90 पे कजाकिस्तान। तो सबसे बड़ा अंतःस्थलीय देश है कजाकिस्तान और अल्जीरिया है 10वें नंबर पर, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। उसके अलावा ऐसे बात करें लैंडलॉक कंट्री की, तो सबसे बड़ा देश है अंतःस्थलीय कजाकिस्तान, तो ध्यान रखना है इसका। उसके अलावा कनाडा में एक और क्वेश्चन बता देते हैं जियोग्राफी का। कनाडा में प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं कनाडा में, तो ऑप्शन ये डी करेक्ट है, राज चौहान अभी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 10वें स्थान पर। लास्ट ईयर ये 90वें स्थान पर था इंडिया, और अभी इसमें 10वें स्थान पर रहा है 2021 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो 10वें नंबर पे और लास्ट ईयर के 90वें नंबर पे था इंडिया। उसके अलावा 1, 2, 3 इस पर कोई सा भी देश नहीं है, क्योंकि जो कोई सा भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्यों ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर पाया। इस वजह से 1, 2, 3 पे कोई नहीं है। चौथे स्थान पे स्वीडन, 5वें पे यूके और छठे पे डेनमार्क और भारत है इसमें 10वें नंबर पर। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 9 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। तो भ्रष्टाचार विरोध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है, और ये पहली बार 2003 में मनाया गया था इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। और इसके अलावा इसकी थीम है रिकवर विथ इंटेग्रिटी। इस बार की इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की। और बात आई है भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया था, इसमें डेनमार्क टॉप पे रहा था और भारत 80वें नंबर पे रहा था 80 नंबर पे। ये रैंक इंडेक्स याद रखना है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, इसमें 80वें नंबर पे इंडिया और डेनमार्क था फर्स्ट पे। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट डेज बताते हैं। 1 दिसंबर को मनाया गया था बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड का स्थापना दिवस। बीएसएफ का 56वां नंबर का स्थापना दिवस था। उसके अलावा एड्स दिवस था 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। और 3 दिसंबर को था अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस।
4 दिसंबर को था भारतीय नौसेना का स्थापना दिवस। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। उसके अलावा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सोइल डे। और उसके अलावा 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे था 5 दिसंबर को। उसके अलावा और भी दिवस थे। और उसके अलावा 7 दिसंबर को 2 दिवस थे, एक था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस और एक था सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और 9 दिसंबर को अब है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 इसका वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का। और इसका उद्देश्य भी याद रखना है, इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेशिता एवं सतत विकास, उद्यमिता और नवाचार के विजन को बढ़ावा देना इसका मेन पर्पज है। और अभी 8 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। उसके अलावा इस बार की इसकी थीम याद रखना है, इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अभी लॉयड ऑस्टिन को, यही है लॉयड ऑस्टिन। और इन्हीं को अभी रक्षा सचिव के रूप में अपॉइंट किया है जो बाइडेन। तो वर्तमान में जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट बने अमेरिका के भी नए। उसके अलावा लॉयड ऑस्टिन ये रक्षा सचिव बने। उसके अलावा विवेक मूर्ति, कुछ दिन पहले बताया था इनका नाम विवेक मूर्ति, तो ये भी सर्जन जनरल बने थे। विवेक मूर्ति रक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है अमेरिका का, तो विवेक मूर्ति बने थे अमेरिका के सर्जन जनरल। उसके अलावा जैक सुलिवन ये एनएसए बने थे अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उसके अलावा एंटनी ब्लिंकन ये विदेश सचिव बने थे अमेरिका के। उसके अलावा कमला हैरिस यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी अमेरिका की। और प्रेसिडेंट है यहाँ के 46वें नंबर के जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित कनाडा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये क्या है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में स्थित है ये कनाडा सहकारी बैंक और इसी का भी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस रद्द किया है। अब ये रद्द क्यों किया है, तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की इसने पालना नहीं की है इस बैंक ने। और इसके अलावा लाइसेंस प्राप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं दिखाई देने के कारण इसका रद्द किया है लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। गवर्नर है 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। 24वें गवर्नर थे इसके उर्जितार पटेल। इनकी एक पुस्तक भी है उर्जितार पटेल की, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। उसके अलावा 24वें गवर्नर उर्जितार पटेल हैं। 25वें शक्तिकांत दास हैं। उसके अलावा पहले ब्रिटिश गवर्नर है आरबीआई के ओसबोर्न स्मिथ। और उसके अलावा पहले भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख। ये नाम दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये महाराष्ट्र के कनाडा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, तो ये राम ऐप में महाराष्ट्र। कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। उसके अलावा महाराष्ट्र अंगूर आम अरहर प्याज इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का। तीनों नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, गुगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और नवेगांव महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार झील है, अभी इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। उसके अलावा कीटम झील यूपी की थी, उसको भी शामिल किया गया था। उसके अलावा लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था, इसलिए भी ये न्यूज में थी। उसके अलावा भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कोयना बांध है कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितना होने का दावा किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है 8,848.86 मीटर। पहले कितनी थी? 8,848। अब इसमें 86 सेंटीमीटर इसकी वृद्धि दर्ज की गई है। 86 सेंटीमीटर यानी 0.86 मीटर। तो 8,848.86 मीटर इसकी नई ऊंचाई होने का दावा किया है अभी चीन और नेपाल ने। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किससे जाना जाता है, किस नाम से? तो सागर माता इस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी है
8,411 मीटर ऊंची है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन इसे ही बोलते हैं, लेकिन ऐसे बोले भारत में स्थित, तो भारत में स्थित कंचनजुंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और वैसे यही है कंचन, ये K2 है वैसे बात करें, लेकिन पूर्णतया भारत में स्थित होने की बात करें तो 8,598 मीटर ऊंची है कंचनजुंगा। तो ये याद रखना है माउंट एवरेस्ट से। उसके अलावा ये 6ठी बार इसकी ये सर्वे किया गया है, 6ठी बार ऊंचाई मापी गई है इसकी माउंट एवरेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में स्थित है ये। हाल ही में किसे UNCTAD इसका इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 जीता है? तो ये जीता है इन्वेस्ट इंडिया ने। तो इन्वेस्ट इंडिया ने UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो UNCTAD इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 इसको मिला है इन्वेस्ट इंडिया को। उसके अलावा UNCTAD इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में, और किसका हेडक्वार्टर है? WHO और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी WHO के जो पहला अभी WHO फाउंडेशन बनाया गया था उसका पहले CEO बने थे अनिल सोनी, उनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किए गए हैं ओरछा और ग्वालियर को। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था अभी 2 शहर हैं, ओरछा और ग्वालियर। कहाँ के हैं ये? ओरछा और ग्वालियर मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, इन्हीं को भी शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और टोटल 40 हो गई है इसकी संख्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। इससे पहले जयपुर के परकोटे को भी इसमें शामिल किया गया था। तो भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। तो दोनों का नाम याद रखना है, MP के शहर हैं ग्वालियर और ओरछा। उसके अलावा बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में, और इसके वर्तमान में हेड है एड्रो अजोले। उसके अलावा जो यूनेस्को का जो विश्व विरासत केंद्र है उसके निदेशक है मैकचाइल्ड रोसलर, यह नाम भी याद रखना है। जो विश्व विरासत केंद्र है इसके डायरेक्टर है मैकचाइल्ड रोसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मधुकर गंगाधर का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो एक लेखक थे, ऑल इंडिया रेडियो में ये लेखक थे मधुकर गंगाधर, और इनका भी निधन हो गए हैं। तो इनका नाम याद रखना है मधुकर गंगाधर। तो ये ऑल इंडिया रेडियो में ये अध्यक्ष थे, लेखक थे ऑल इंडिया रेडियो के। उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 को, और इसका नाम आकाशवाणी कब पड़ा था? 1957 में। ये याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में लैब से उत्पादित हुए मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर। अब अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो का देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए अपने प्रॉब्लम, इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।